बच्चों अपने नेक्स्ट टाइम आपको सेकंड चैप्टर फिजिक्स का पढ़ाया है अभी। लास्ट वीडियो जो मैंने भेजी थी उसमें फोर्स के बारे में बताया था और फैक्टर इफेक्ट्स बताए थे तो फोर्स के होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, पहले इसकी मैं डेफिनेशन को क्लेरिफाई कर दूं आपको। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जितने भी फोर्स किसी बॉडी पे लगे हों उसका अगर रिजल्टेंट ज़ीरो आए देन फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। मान लीजिए कोई बॉडी है, उसके इस तरफ कुछ फोर्स लगे और कुछ फोर्स इस तरफ लगे और टोटल बॉडी अपनी पोजीशन पर ही है, मतलब जितने फोर्स इधर है उतने ही फोर्स इधर है, तो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन में ही रहेगी। तो इस टाइप के जो फोर्स कहलाते हैं आपके बैलेंस फोर्स। आपने देखा होगा रस्साकसी वाला गेम देखा होगा, रस्सी खींचते हैं बच्चे रोप पुलिंग वाला गेम जो होता है उसमें रस्सी बच्चे एक दूसरी तरफ खींचते हैं, तो कुछ बच्चे इधर से खींचते हैं कुछ अगर दोनों तरफ इक्वल फोर्स अगर लगें तो रस्सी अपनी जगह पे रहेगी, उसमें कोई भी किसी भी तरफ मूवमेंट नहीं होगा। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो बैलेंस फोर्स का है। अब आती है बात अनबैलेंस फोर्स। अगर कई सारे फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगे हों और एक तरफ के फोर्स का मैग्नीट्यूड दूसरे तरफ के फोर्स के मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा हो, एक तरफ ज़्यादा फोर्स लगे हो एक तरफ कम, तो जो बॉडी है वो उस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा जिधर ज़्यादा फोर्स लगे हैं। तो इस तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो ये हुई आपकी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स वाली। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले न्यूटन्स के बता दें, इसने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो अभी हम डिस्क्राइब करेंगे आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। तो इससे सबसे पहले आपको ये समझना है इनर्शिया क्या है। इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसमें बॉडी अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना चाहती है, मतलब जिस पोजीशन में है बॉडी उसी पोजीशन में रहना चाहती है। अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मूविंग पोजीशन में है तो मूविंग पोजीशन में ही रहना चाहती है। बॉडी की ये प्रॉपर्टी उसकी इनर्शिया कहलाती है। इनर्शिया जो होती है वो मास पे डिपेंड करती है। मान लीजिए कोई बॉडी कहीं पर रखी हुई है तो वहीं पर रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, और अगर बॉडी किसी वेलोसिटी से किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो उसी वेलोसिटी से लगातार मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो इस तरह का जो मोशन कहलाता है वो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है बॉडी की वो आपकी कहलाती है इनर्शिया। ठीक है, इसीलिए क्योंकि फर्स्ट लॉ इनर्शिया पे डिपेंड है इसलिए इसे फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसके बारे में वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ।